हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेके आए हैं अनुच्छेद का टॉप 50 से 60 एमसीक्यू जो एग्जाम में हर बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। चाहे वो एसएससी, सीएचएसएल हो, जीडी हो, एमटीएस हो या फिर सीजीएल हो, हर कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हर कंपटीशन एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न आते ही हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 50 से 60 एमसीक्यू है यहाँ पे। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है अनुच्छेद 14 का मुख्य उद्देश्य क्या है। अनुच्छेद 14 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, समानता का अधिकार इसका मुख्य उद्देश्य है अनुच्छेद 14 का। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है अनुच्छेद 19 किस अधिकारों से संबंधित है। तो अनुच्छेद 19 किस अधिकारों से संबंधित है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 19। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है अनुच्छेद 21 का क्या अधिकार है। अनुच्छेद 21 का क्या अधिकार है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। 21 तो सभी को पता होगा क्योंकि इसमें अपने मन पसंद से शादी भी कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कौन कौन अपने मन पसंद से शादी करना चाहते हैं। अनुच्छेद 21 में ये है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है अनुच्छेद 32 किस अधिकार से जुड़े हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल अधिकार का रक्षक अनुच्छेद 32 से जुड़े हैं। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है अनुच्छेद 15 के अनुसार किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान या किसी अन्य आधार पर अनुच्छेद 15 के अनुसार किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्पृश्यता का उन्मूलन से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है अनुच्छेद 25 किस अधिकार से जुड़े हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्म की स्वतंत्रता से जुड़े हैं अनुच्छेद 25। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है अनुच्छेद 19 ए किस अधिकार को संदर्भित करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से अनुच्छेद 19 ए संदर्भित करता है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है अनुच्छेद 20 का संबंध किससे है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दंड और सजा की सुरक्षा के लिए है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है अनुच्छेद 21 का विस्तार किसके अधिकार में हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में हुआ है। आपका अगला प्रश्न है अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, गिरफ्तारी और बंदी से संबंधित है अनुच्छेद 22। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है अनुच्छेद 23 क्या रोकती है। तो अनुच्छेद 23 क्या रोकती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल श्रय और दास्ता को रोकती है। चलिए अगला प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है अनुच्छेद 24 किससे रोकती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल श्रम, सार्वजनिक स्थान पर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को काम करने से रोकती है अनुच्छेद 24। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 26। चलिए अगला प्रश्न है अनुच्छेद 27 किससे रोकती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, धार्मिक कर को किसी धर्म विशेष के लिए देना, इसे रोकती है अनुच्छेद 27। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है अनुच्छेद 29 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्पसंख्यक संस्कृति और भाषा का संरक्षण। चलिए अगला प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं के अधिकार। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है अनुच्छेद 31 किस अधिकारों से संबंधित था, अब हटाया गया है, इसको अब नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, संपत्ति के अधिकारों से संबंधित था ये अनुच्छेद 31। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं।
और आप लोग चैनल पहले आ रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करके रख लीजिएगा ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले आपके मोबाइल फोन पे आए। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्ति किसके पास जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आपका अगला प्रश्न है, 39 का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुच्छेद 39 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, समानता और न्याय सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 39A का मुख्य प्रावधान क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करना। चलिए अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 39B क्या सुनिश्चित करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लिंग के आधार पर समान वेतन सुनिश्चित करता है। चलिए अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 39C किस पर बल देता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, संपत्ति का न्यायपूर्वक वितरण पर बल देता है अनुच्छेद 39C। चलिए अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचायतों और स्थानीय शासन का गठन पर संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 41 किस अधिकारों से संदर्भित करता है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रमिकों और गरीबों को सामाजिक सुरक्षा से अधिकार से संदर्भित करता है। चलिए अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 42 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, महिलाओं और बच्चों के लिए उचित कार्य परिस्थितियां इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि और किसान कल्याण से संबंधित है अनुच्छेद 43। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 44 का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुच्छेद 44 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए अनुच्छेद 45 संबंधित है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 46 किस उद्देश्य से लागू है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के लिए लागू है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 47 किससे संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पोषण और स्वास्थ्य का कल्याण के लिए संबंधित है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि और पशुपालन से संबंधित है अनुच्छेद 48। चलिए आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 49 का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुच्छेद 49 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। चलिए आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 50 किस पर बल देता है? तो अनुच्छेद 50 किस पर बल देता है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्र की न्यायिक स्वतंत्रता और अधिकार पर बल देता है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग से। चलिए आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 25 और 28 किस अधिकारों से सुनिश्चित करते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्म की स्वतंत्रता पर सुनिश्चित करता है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के पद से संबंधित है, ये हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, थोड़ा जल्दी करते हैं नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जितना छोटा रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 53 का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुच्छेद 53 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति की शक्ति और अधिकारों से संबंधित है अनुच्छेद 53। चलिए आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है अनुच्छेद 54। चलिए आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 55 का संबंध किससे है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के चुनाव और अवधि का प्रक्रिया से संबंधित है अनुच्छेद 55। चलिए आपका अगला प्रश्न है,
आपका अगला प्रश्न है अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है अनुच्छेद 61। चलिए आपका अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति से संबंधित है अनुच्छेद 72। चलिए आपका अगला प्रश्न है अनुच्छेद 123 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 123 का संबंध किससे है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। चलिए आपका अगला प्रश्न है अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय लेखा परीक्षक के लिए ये संबंधित है अनुच्छेद 148। इसका राइट ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है अनुच्छेद 149 का संबंध किससे है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, CAG के कार्य और अधिकारों से संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए संबंधित है। चलिए आपका अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है अनुच्छेद 356 किस प्रकार के आपातकाल से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राज्य आपातकाल से संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है अनुच्छेद 360 किस प्रकार के आपातकाल से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, वित्तीय आपातकाल से संबंधित है अनुच्छेद 360। चलिए आपका अगला प्रश्न है यहाँ पे ए हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। चलिए आपका अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान संशोधन से संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है अनुच्छेद 370 का क्या था? अनुच्छेद 370 का क्या था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा था अनुच्छेद 370। ये हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। चलिए आपका अगला प्रश्न है अनुच्छेद 371 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 371 का संबंध किससे है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, विभिन्न राज्यों का विशेष प्रावधान के लिए संबंधित है। चलिए आपका अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है अनुच्छेद 370 का किस वर्ष निरस्तर किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 2019 को किया गया था। चलिए आपका अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है अनुच्छेद 352 लागू करने का निर्माण किसके पास होता है? तो किसके पास होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति के पास होता है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है अनुच्छेद 356 लागू होने पर क्या होता है? अनुच्छेद 356 लागू होने पर क्या होता है? राज्य सरकार के नियंत्रण केंद्र के पास चला जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल कब लगाया जा सकता है? जब केंद्रीय सरकार का वित्तीय संकट का सामना करना पड़ता है तब लगाया जाता है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहा और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तो आप लोग अपने और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।